गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अधिकारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने अधिकारों की डेफिनेशन देखी थी और अधिकारों की विशेषताएं देखी थी, जहां हम अधिकार को समझने की प्रक्रिया को पूरा किया था। अब हम देखते हैं कि अधिकारों को बांटा किस प्रकार से गया है। अधिकारों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा पहला है प्राकृतिक अधिकार, दूसरा है हमारा नैतिक अधिकार मोरल राइट्स, और तीसरा है हमारा कानूनी अधिकार लीगल राइट्स। तो अब हम देखते हैं कि 3 होते क्या हैं, और आगे हमारा जो लीगल राइट्स होता है, कानूनी अधिकार होता है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला मौलिक अधिकार, दूसरा है हमारा सामाजिक अधिकार, तीसरा है हमारा राजनीतिक अधिकार, और चौथा है हमारा आर्थिक अधिकार। तो हम पहले शुरुआत करते हैं कि प्राकृतिक अधिकार होता क्या है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ होता है जहाँ पर व्यक्ति को प्राकृतिक ने जो निःशुल्क प्रदान किया है, स्वतंत्र पैदा किया है। प्राकृतिक किसी भी सामाजिक समझौते का समर्थन नहीं करते। प्राकृतिक अधिकार का अभिप्राय है वो अधिकार जो व्यक्ति को प्राकृतिक ने दिए हैं। प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन सामाजिक समझौतों के समर्थकों ने भी किया है, कि जो लगातार समाज में रहते हुए प्राकृतिक के बारे में बताते हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया है। जिसमें हमारे एक लोक के मत अनुसार मनुष्य को प्राकृतिक अवस्थाओं में 3 अधिकार प्राप्त होते हैं: जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। इन्हीं के अंदर इनको रखा गया है। ये सब प्राकृतिक के द्वारा जो एक मनुष्य को निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, उसे कहा जाता है प्राकृतिक अधिकार। लेकिन आजकल इन विचारों का कोई महत्व नहीं रहा है, क्योंकि लगातार इनमें परिवर्तन की वजह से, या हमारे मौलिक अधिकारों की वजह से, या हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों की वजह से ये लगभग हमारे उन्हीं के अंदर विलीन हो गए हैं। इसके बाद है हमारा नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार से प्रायः उन अधिकार से होता है जो व्यक्ति की नैतिक भावनाओं पर आधारित होते हैं, और ये सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं होते, और इनके तोड़ने पर या इनके ना मानने पर सरकार दंडित नहीं कर सकती। एग्जाम्पल हमने पहले भी देखे थे, जैसे माता पिता का है कि माता पिता का नैतिक अधिकार बनता है कि वो अपने बच्चों की सेवाएं करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करवाएं। पर यदि बच्चा अपने माता पिता की सेवा ना करे तो कानून से दंड नहीं दे सकता। तो इसी प्रकार के अधिकार को कहा जाता है नैतिक अधिकार। इसके पीछे कोई कानूनी दांवपेच नहीं होता। तीसरे हैं हमारे कानूनी अधिकार। वो अधिकार जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, जिसके नियम और रूल होते हैं, जिनके ना मानने पर कानून दंडित करता है, ये हमारे कानूनी अधिकार कहलाते हैं। और कानूनी अधिकारों को हमने 4 भागों में बांटा है। इसमें पहला हम देखते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जिस कानूनी अधिकारों का उल्लेखन संविधान में होता है, उन्हें मौलिक अधिकारों का नाम दिया गया है। ये वो अधिकार हैं जो व्यक्ति अपने विकास के लिए अनिवार्य समझता है, जैसे भारत, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा कई अन्य लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, और वो वहाँ इनका प्रयोग करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे सामाजिक अधिकार, सिविल राइट्स। सामाजिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो मनुष्य के जीवन को सभ्य बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, और जहाँ मनुष्य अपने दायित्व और विकास के लिए सामाजिक प्रगति इनके बिना नहीं कर सकता। और ये अधिकार राज्य के सभी लोगों को समान रूप से मिलते हैं। ये नहीं है कि इसके अंदर किसी व्यक्ति को अधिकार मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो समाज के अंदर सभी को समान अधिकार उपलब्ध करवाए जाते हैं। इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, समूह बनाने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार आदि शामिल होते हैं। फिर है हमारे राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जहां एक व्यक्ति को राजनीति में हिस्सेदारी करने या राजनीति में हिस्सा लेने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर है, इसके अंतर्गत अपनी हिस्सेदारी ले सकता है।
वोट देने का अधिकार है, इसमें चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस प्रकार के अधिकार हमारे राजनीतिक अधिकार आते हैं। फिर है हमारा आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार होते हैं वो अधिकार जो मनुष्य को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। चीन और साम्यवादी देश में संविधान के अंदर इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जहाँ किसी व्यक्ति को संपत्ति रखना, अपने पैसे रखने और अपने कोई भी आर्थिक कार्रवाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर हमारे कुछ और प्रकार के अधिकार आते हैं, जिसमें हमारा पहला है व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार वो अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति को विशेष रूप से प्रदान करवाए जाते हैं, उन्हें व्यक्तिगत अधिकार कहा जाता है। क्योंकि यहाँ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है। उसमें इनको अधिकारों के लिए, उनकी आत्मरक्षा के लिए, न्याय प्राप्त करने की स्वतंत्रता, समानता, इस प्रकार के अधिकार वहाँ दिए गए हैं। उसे व्यक्तिगत अधिकार कहा जाता है। फिर है धार्मिक अधिकार। मनुष्य के विकास को तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक उसकी आत्मिक शुद्धि नहीं होती। अतः राज्यों को चाहिए कि मनुष्य को धर्म को मनुष्य का व्यक्तिगत मामला समझकर उसमें हस्तक्षेप ना करे। मतलब एक व्यक्ति को, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कहीं भी रहता हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, ना ही उसको धर्म में उसके साथ कोई छेड़खानी की जाए। वो किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो। व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। वो इच्छा अनुसार धर्म विश्वास रख सकता है। उसमें पूजा अर्चना और धार्मिक पर्व आदि मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता उसकी होनी चाहिए। मतलब किसी भी धर्म को मानता हुआ, विशेषता को मानते हुए पूर्ण रूप से धार्मिक मामला मानने के लिए स्वतंत्र हो। ये थे हमारे मौलिक अधिकार, ये थे हमारे अधिकारों का वर्गीकरण, जिसके अंदर एक व्यक्ति को निम्न प्रकार के अधिकार मिलते हैं। अभी तक हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था अधिकार की परिभाषा, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दी गई थी। दूसरा क्वेश्चन था अधिकार की विशेषताएं, जिसमें ये बताया गया था कि अधिकारों को हम किन विशेषताओं के साथ देख सकते हैं और किन विशेषताओं के साथ इसको मापा जा सकता है। और आज जो हमने किया है वो किया है अधिकारों का वर्गीकरण, कि अधिकारों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। सामान्य अधिकारों को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें हमारे एक था प्राकृतिक अधिकार, दूसरा था नैतिक अधिकार और तीसरा था कानूनी अधिकार। उसी प्रकार कानूनी अधिकार को आगे 4 भागों में डिवाइड किया गया था। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।